स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे सेकंड मेल हमारी वेवभूषण को। वेवभूषण अपनी मॉम को कह रहा था, मॉम आप क्यों मुझे फोर्स कर रही हो, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अब मुझे क्यों बार बार फोर्स कर रही हो। बीन शादी कर लो, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहेगा। और बेटा सच में वो तुम्हारा जो होने वाला जो अल्फा हस्बैंड है वो बहुत हैंडसम है, परफेक्ट है, हर चीज में बेहतर है। तो हम मैं क्यों करूं, मुझे नहीं शादी नहीं करनी, प्लीज कर लो ना। नहीं मैं नहीं करने वाला, प्लीज बेटा बीन कर लो ना। वो दोनों ही बेटी हो, कर लो ना बेटा प्लीज। मॉम की बात नहीं सुन सकते बेटा, बीन तुम्हारे मॉम की अब उम्र हो रही है और तुम्हें पता है तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम्हारे डैड मैं छोड़ के इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं और मैं किसके सहारे रहूंगी बेटा। अब तुम शादी नहीं करोगे, अब मैं चाहती तुम शादी करके एक सेटल हो जाओ और तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ हरदम खुश रहो, मैं वही चाहती हूँ। और तुम बेटा मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हो। मॉम मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं शादी करना चाहता, प्लीज मॉम मुझे फोर्स मत करो, प्लीज बेटा समझो, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड है। बेटा तुम्हारी उम्र भी हो रही है, मतलब इस उम्र में तुम पहले शादी कर लेना चाहिए था। तुम अभी 24 साल के हो चुके हो और तुम्हें इस एज में तुम्हें शादी कर लेना चाहिए था और तुमने अभी शादी भी नहीं करी है बेटा। क्यों नहीं बेटा शादी कर लो, मैं चाहती तुम अपनी फैमिली के साथ एकदम खुश रहो। ठीक है आप जैसे कह रही मैं वैसा करूंगा, आप जिसे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है तो तुम कल रेडी हो जाना और कल तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे अल्फा हस्बैंड आने वाले हैं। ठीक है फिर हमारा विन वहां से चला जाता है और अपने रूम में आके बालकनी में खड़ा हुआ था और वो चांद को देख रहा था। डैड आप हो कहाँ पे, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। हमने जब मैं हुआ तब तक वो छोड़ के हमें चले भी गए। मैं जब 5 या 6 साल का तभी आप हमें छोड़ के चले गए। डैड आपने मेरी मॉम और मुझे कितना हमें आप अकेला फील होता आपके बिना। मैं अपनी मॉम को कैसे समझाऊं, मुझे शादी करके नहीं जाएंगे किसी और के साथ, नहीं तो मेरी मॉम का ध्यान कौन रखेगा। मैं अपनी मॉम की बात भूल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि चाहती है तो मैं उनकी विश पूरा कर सकता हूँ और वो जिसे भी अल्फा को मेरे लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी मैं उसी इंसान से शादी कर लूंगा। और हमारा विन जाता है अपने बेड पे और आराम से सो जाता है हमारा विन ये सारी बातें सोचते हुए ही। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा विन फ्रेश होके फिर वो नीचे आता है और वो फिर अपने मॉम को बोलता, मॉम आप क्यों कर रही हो, आप इतनी सारी चीज क्यों बना रही हो। ओफो बेटा तुम्हें मैंने बताया था ना कि तुम्हें दिखने के लिए कि वो मतलब तुम्हारे अल्फा के होने वाले फैमिली यहाँ पे आने वाले तुम्हें देखने के लिए, तो उनके अंकल और उनके भाई यहाँ पे आने वाले। क्या मॉम इतनी जल्दी, हाँ तुम हाँ करा था ना तो इसलिए मैंने उन्हें फॉर्म कर दिया था, वो आ जाएगी। ठीक है चलो तुम लोग तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाओ अपने रूम में तैयार हो जाना, जब मैं बोलूंगी तब फिर तुम बाहर आ जाना। ठीक है मॉम। फिर हमारा विन आराम से ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने फिर से रूम में चला जाता है तैयार होने के लिए। फिर 3 या 4 घंटे के बाद वी मेंशन था वहां पे एक कार आती है। फिर उस कार से 2 पर्सन निकलते, 2 अल्फा ही थे।
एक थोड़े ओल्ड टाइप के थे और थोड़ा-सा एक जीनी टाइप का था। वो लोग आते हैं हमारे मेंशन में, हमारी कांसस सैरन देखती है और वो देख के खुश हो जाती कि आप लोग आ गए। कुरैन तुम कैसे हो? वो भी इतने सालों के बाद तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो ठीक हूँ कांसस सैरन, तुम बताओ तुम कैसे हो? ओफो, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और बेटा शीचन तुम कैसे हो? शीचन बोलता है कि मैं ठीक हूँ। आंट कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आओ आप लोग अंदर आ जाओ। हाँ, वो हमारे लैन कुरैन और हमारे शीचन आए हुए थे वहां पे। फिर वो आके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। हम विन को देखते हैं। विन को कार की हॉर्न की आवाज आई थी और विन कमरे से गेट का मतलब थोड़ा सा हल्का खोलता है और वो झांक रहा था। नीचे साइड से ही रूम था उसका, हमारी विन का। तो वो देखता है मॉम ने बोला था उनके अंकल और भाई है कि क्या वही दोनों है? हम्म ये जो ओल्ड टाइप के दिख रहे हैं इनका चेहरा देख के कितना ओल्ड जैसे दिख रहे हैं। और ये बगल में जो अल्फा है ये कितने इनके होठों पे स्माइल दिख रही है। हैंडसम तो है ये अल्फा भी। तो मतलब इनका भाई भी हैंडसम होगा। शादी कर लेना चाहिए। तो कितना जब हैंडसम और मुझे हॉट ही अल्फा ही चाहिए। हमारा हस्बैंड कहता है। फिर वो देख ही रहा था और वो मैं भी तो सुनूं कि बात क्या होने वाली है। फिर हमारी कांसर सायरन बोलते कि लैंड कुरैन बताओ तुम कैसे हो और लैंड और चिंगंजन कैसे हैं। फिर लैंड कुरैन बोलते कि वो दोनों भी ठीक है और शाओ जी आपका बहुत याद कर रही है। ओह सच में मैं भी बहुत याद कर रही हूँ लैंड ई को, मिस कर रही हूँ। क्या करूँ इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। और बताओ सब वहाँ पे पैक में सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। और उस वैन पैक वाले लोगों ने बस खाली वही हरकतें कर रहे हैं और उधम वही मचा रहे। क्या वो वैन पैक वाले लोग शांत नहीं हो रहे? नहीं, वो तुम्हारे पैक को जैसे खत्म करने के इरादे में रखे। सच में इस वैन रहान का तो मैं नहीं छोड़ने वाली। उसकी हिम्मत कैसी है मेरे पैक को नुकसान करने की। हाँ हम लोग मिलके उसे शांत करने की कोशिश करें। हाँ मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पेट को नुकसान मचाने की, मेरे हस्बैंड की। कहाँ से सैरन तुम कब विन को सच्चाई बताने वाली हो कि हम लोग इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करते हैं और विन को तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि विन कौन है और उसके अंदर क्या पावर है और तुम्हें अपनी सच्चाई भी बतानी पड़ेगी। फिर कहाँ से सैरन बोलते कि लैंड तुम बात तो सही कह रहे हो। मुझे विन बेटे को सच्चाई बता देना चाहिए। अब विन की अब एज हो चुकी है। उसका बस लीगल एज होने का ही मैं इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बेटा, सॉरी उस टाइम मैंने 26 बोल दिया था। मेरा बेटा अब 18 साल का हो चुका है और जो विन की जो शक्ति है वो अपनी जागृत जब होगी जब वो अपने दोनों ही सोलमेट से जब वो शादी कर लेगा तभी उसकी जो शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। फिर कुरान बोलते कि हाँ तुम बात तो सही बोल रही हो। और वांची और लैंसन अपना ही ओमेगा पार्टनर का कब से वो वेट कर रहे हैं कब उसकी लीगल एज 18 साल के हुई और कब वो आएगा। वो तब से अपने ओमेगा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है लैंकुरैन क्या कर सकते थे उस टाइम।
तुम्हें पता है ना सिचुएशन क्या हो गया था? वो वैन पैक वाले लोगों ने हम पे अटैक कर दिया था और उस टाइम हमें अपने बच्चे को बचाना ज़रूरी समझा, क्योंकि तुम भी जानते हो उस टाइम उनकी शक्तियाँ कुछ भी जागृत नहीं थी। और और पता है हम जो फ़ीनिक्स और फॉक्स और मेरे बेटे के अंदर मून गॉडेस की खुद पावर है, तो वो शक्ति प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकता है, वो वेंड्रहान। और क्या कर सकते हैं, वो पता है वो ब्लैक म्यूजिक का ज़्यादा यूज़ करता है और वो जीत चाहता है कि वो सारे पैक पे वो राज करे और खुद अकेला। फिर हमारा लैंड बोलता है कि हाँ, कांसे सैरन मुझे मालूम है, तुम्हें फिन को सच्चाई बता देना। और क्योंकि वी चांद से भी वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ लैंड मुझे पता है कि वी चांद से भी मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन इतनी आउट कंट्रोल हो रही थी तो कि जाना पड़ गया था वी चांद से को हमें छोड़ के। फिर भी बीच बीच में वी चांद से मुझसे तो मिलने आते थे। अब मैं विन को उस टाइम पे कैसे सच्चाई बताती, क्योंकि विन उस टाइम 6 साल का एक बच्चा था। तब मुझे उस टाइम विन को झूठ बोलना पड़ा कि उसके डैड नहीं रहे हैं इस दुनिया में। और मैंने सोचा था कि जब विन 18 साल का जब हो जाएगा तब उसे मैं बताऊंगी कि उसके डैड जिंदा है। ठीक है। और तुम विन को सच्चाई बता देना तो हमें इन्फॉर्म कर देना, तो हम तुम्हारे पैक में ही आ जाए। हाँ, मैं पहले विशाल से को इन्फॉर्म कर दूंगी कि फिर वो आ जाएगी हमें लेने के लिए और वीन को हम लेके अपने पैक में आ जाएंगे। फिर हमारी प्लान करने बोलते ठीक है, मैं बता दूंगी भाई को। हम्म और से सारे बोलते हैं कि शिचन बेटा, मैंने सुना कि तुमने शादी की है, तुम्हारा ओमेगा पार्टनर कैसा है? फिर शिचन बोलता है कि आंट अच्छा है। ओह रियली, तुम उसे पसंद करते हो? हाँ आंट। हम्म तो बता किस पैक मतलब पैक है वो? जियान पैक है। वो तो नाम क्या है? नाम जियान जियान। ओह रियली, मतलब वो मैडम यू का बेटा चंचन है। अच्छी बात है, तुम्हें अपना भी ओमेगा पार्टनर मिल गया है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। शीचन बोलते हैं कि हाँ आंट, चलो ठीक है। और लैंड हम लोग साथ में मिलके लंच करते हैं। मैं विन को बुलाती हूँ। नहीं, हमें जाना पड़ेगा, हमें वहाँ पे बहुत काम है और साथ में यहाँ का भी थोड़ा काम, हम इस वर्ल्ड में भी आना जाना तो लगा ही रहता है, तो हम यहाँ का भी कुछ ऑफिस वर्क तो रहता, तो उसे भी संभालना पड़ता है। पता है ना, लैंड कॉर्पोरेशन यहाँ पे चलता है, तो लैंड कॉर्पोरेशन को भी थोड़ा हैंडल करना पड़ता है कि जब हमारा आना जाना दोनों ही वर्ल्ड में चलता है, तो यहाँ पे भी हाँ, हमने भी यहाँ पे बना के रखा है फी कॉर्पोरेशन, जो मेरा बेटा संभालता है। ठीक है, फिर वहां से लैंड कुरेन चला जाता है, लैंड शिचन भी। और हमारी काउंसिल सर में वहीं बैठी हुई थी। विन धीरे से दरवाजा बंद करता है, अपने रूम में आता है और कहता है क्या मॉम ने क्या बोला है कि हम इस वर्ल्ड से है ही नहीं, वो दूसरी वर्ल्ड से। और मॉम ने ये कहा कि डैड जिंदा है। ने मुझसे झूठ बोला कि मतलब हमें छोड़ के चले गए। तो फिन को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मॉम का कहने का मतलब क्या था। मेरे रूममेट से क्या था मतलब, उन्हें अपना छोड़ के भागना पड़ा। समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। अब मुझे मॉम से ही सवाल करना पड़ेगा। फिर हमारा विन अपने रूम से बाहर आता है। कांसा सेरेन अब लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी। तब हमारा कांसा सेरेन विन को देखती, विन बेटा तुम आ गए फ्रेश के? हाँ मॉम, मैं आ गया मॉम।
मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ विन बेटा पूछो, क्या पूछना है? मॉम, मैंने के मुझसे अभी सुना कि क्या सुना मेरे मुंह से? मॉम, अभी जो 2 पर्सन आए थे जिन्हें आप कुरैन और रहन सीजन कह रही थी, उनसे बात कर रही हुई थी और मैंने यहाँ सुनी कि हम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। आपने ये बात कि हम दूसरी दुनिया से है और ये आपने ये कहा कि मेरे डैड जिंदा है। तो मॉम, इसका आपका कहने का मतलब क्या था? उसको मुझे बताओ। आप क्या कह रही थी कि मेरी डैड जिंदा है? मॉम, मुझे जाननी बात, आप लोग जो बातें कर रही थी। मॉम प्लीज मुझे बताओ, ये बात कर रही थी। फिर कान से सायरन गहरी सांस लेती है और कहती कि वीन बेटा तुमने क्या सुन लिया था बात? हाँ, ये तो मैंने सुनी थी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप लोग क्या बातें किए हैं। प्लीज मॉम मुझे बताओ कि आपने क्या कह रही थी और उसका मतलब क्या था? फिर हमारे कान से सायरन बोलते कि वीन बेटा पहले तुम आओ मेरे पास, सोफे पे बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती। फिर वीन आके सोफे पे बैठ जाता है। कांसस सैरन कहती है कि वीन बेटा असली में मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। तो मॉम क्या कह रही हो कि हम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते? और वो जब वो अंकल आए थे मतलब लहन कुरैन, वो भी कह रहे कि हम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, हमें उस वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। वो कहने का मतलब क्या था आपका? भीम बेटा मैं बताती हूँ। मीन तुमने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सुना है? मॉम हाँ मैंने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सुना है। मॉम कहानियों में होती है, रियल में नहीं होता है मॉम। भीम बेटा रियल में होता है। तो फिर अपनी मॉम को देखने लगता। हाँ बेटा पैरेलल वर्ल्ड होता है और हम मतलब हम मिरर वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं। मतलब मॉम क्या है? वीन वीन कहता है वीन बेटा तुम और तुम्हारे डैड हम लोग इंसान भी नहीं है। मॉम अब ये बात कह के अब तो मुझे चक्कर सा फील हो रहा है कि हम इंसान है तो क्या है। फिर मेरे कान से सायरन कहती कि वीन बेटा तुम जैसा समझ रहे वैसा हम नहीं है बेटा। मैं और तुम्हारे डैड एक फीनिक्स थे और मैं एक फॉक्स हूँ। मॉम इस चीज पे अब मुझे थोड़ा सा मजाक लग रहा है कि आप क्या बोल रही हो। फॉक्स और ये जो फिनिक्स होता है मॉम, ये कहानियों में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती मॉम। बेटा रियल में है। और फिर हमारे सैर सुबह से उठती है और फिर हमारी कांसस सैरन थोड़ा के बैठती और कांसस सैरन अपना रूप बदल लेती है और हमारा फिर जो बैठा था, वो सोफे के ऊपर मतलब बैठ जाता है, अपना दोनों पैर पकड़ लेता है। फॉक्स फॉक्स मॉम मॉम फॉक्स बन गई, मॉम फॉक्स बन गई। ये कैसे होता है? कहानियों में होती थी, सच में मॉम फॉक्स है, एक फॉक्स है। हमारा दिन यही अटक अटक के कह रहा था। ये हमारी कांसस सायरन अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और वो आके फिर वीन के पास फिर बैठ जाती है। वीन बेटा असली में मैं एक फॉक्स हूँ। मॉम जब मैं आप फिर फॉक्स में खुद मेरे आपको बदलते हुए देखा। हाँ बेटा तुम भी, तुम्हारे अंदर भी एक फीचर है, मतलब एक फिनिक्स और फॉक्स की पावर है। मॉम तो हम इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं ये आप मुझे बताओ। और आप वहां से मतलब दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे कैसे आए, मुझे ये जानना है।
फिर मेरी कांसा सायरन बोलते कि हाँ वीन बेटा, मैं बताती हूँ तुम्हें। हम्म मैं और तुम्हारी जो डैड है, हम पैरल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। जो पैरल वर्ल्ड में मतलब ओमेगा अल्फा वहाँ पे भी होते हैं, बस अंतर ये रहता है कि वहाँ पे सब अलग अलग सबकी एनिमल फॉर्म होती है। जैसे कोई फिनिक्स है, कोई फॉक्स मतलब ड्रैगन, वुल्फ, वैम्पायर, टाइगर, मतलब जितनी भी क्रिएचर होती है वो सब अलग अलग जो है, और सब अलग अलग पैक्स में बदला हुआ है। पैक्स, हाँ, जैसे अलग अलग पैक होते थे। मेरे जो डैड का पैक था, मेरे डैड एक फिनिक्स थे, इसलिए वो फिनिक्स पैक था, वहाँ पे खाली फिनिक्स रहते थे। और मैं एक नाइन टेल फॉक्स थी, तो मैं फॉक्स पैक की ओमेगा क्वीन थी। तो मैं अपनी फॉक्स फैम की, और तुम्हारे डैड और मैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स पार्टनर थे। तो मेरी और तुम्हारी डैड की शादी हुई, और हमारी लाइफ में तुम हमारी लाइफ में हमारा क्यूट सा बीन बेटा तुम हमारे लाइफ में है। और जो हमारे घर पे जो फैमिली आई नहीं थी, हाँ मॉम, पता है वो कौन है? वो वहाँ पे वुल्फ, और वो वुल्फ है, पैक के फैमिली से बिलोंग कर। वुल्फ, हाँ, मतलब जो लैंड फैमिली है वो सारे वुल्फ है। माय गॉड, हम वुल्फ, हाँ। और जो मतलब मिसेस लैंड, मतलब कि वहाँ की जो क्वीन है वो एक वैम्पायर थी। तो वो वैम्पायर पैक की क्वीन थी। और मतलब मैडम लैंड और मैं, हम दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। और जिस टाइम मतलब कांसा सैरन के भी दो बच्चे थे, उनका एक बड़ा बेटा था, उनका उसका नाम भांजी था। उसका मतलब दोनों ही ट्विंस थे, मतलब कहने के लिए बड़ा छोटा दोनों ही बराबर ही है, दोनों ट्विंस थे। बड़ा बेटा लैन भांजी था, और छोटा उनका बेटा लैनसन था। और जो अंकल आए थे तो लैन कुरैन, जिसे मैं कही थी, वो लैन कुरैन था। और उनका भी बेटा है जो लैन शीचन है। फिर हमारा विन बोलता है हाँ मॉम, वो तो समझ आ गया। हाँ, जब तुम्हारा बर्थ हुआ था तो हम उस टाइम पे हैरान थे, क्योंकि हर जब बच्चा पैदा होता तो अपने मतलब उसका मतलब रूप दिखता है, मतलब कि इसका टेल, ये फिनिक्स वाला रूप वो दिखता है। तुम्हारा कुछ दिख ही नहीं रहा था, और एकदम तुम नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं ना, उसकी तरह तुम दिख रहे थे। और उस टाइम हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तुम्हारा जब बर्थ हुआ था तो वहाँ पे जो लैंड फैमिली वाले लोग थे वो वहाँ पे आए थे, तुमसे मिलने के लिए वहाँ पे आए थे, मतलब लैंड फैमिली के। और लैंड वांची और जो लैंडन थे, उनकी उस टाइम पे उम्र 3 साल के थे। तो मम, क्या हुआ था? फिर हमारी कांसा सैरन थोड़ा शांत, हाँ, उस टाइम जब लैंड वांची और जो लैंजन, जब तुम्हें पालना के अंदर देखा, तो जब लैंड वांची और लैंजन के मुंह से वो शब्द मैंने सुना, तो हमारी फैमिली और जो लैंड फैमिली थी वो हैरान हो गई थी। मॉम, ऐसे क्या सुन लिया था जो आप हैरान हो गए थे? बेटा फिन, तुमने जैसे दुनिया में तो पढ़ा होगा सोलमेट्स के बारे। हाँ मॉम, मुझे पता है मेट्स और सोलमेट्स, हाँ। तो वैसे ही जब लैंड वांची और लैंसर के मुंह से मैंने मेट वर्ड सुना, वो भी लैंसर और लैंड वांची के मुंह से, तो हमारी फैमिली हैरान हो गई, क्योंकि 3 साल का बच्चा, और तुम उस टाइम पे बर्थ लिए थे, तुम्हें देखने के बाद मेट मुंह से निकला, तो हम हैरान हो गए, कैसे हो सकता है? फिर मैडम लैन भी हैरान थी, लैनी कहती कैसे होता है, हो गया कौन से सहरन? फिर हम लोग हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि
हमारी एज जब 16 साल का हो जाते हम लोग, तब जाके हमें अपना सोलमेट पार्टनर मिलता है। और एक 19 साल के बच्चे ने, वो भी एक अनबॉर्न मतलब बेबी को देख के सोलमेट मेट कहा, तो हम लोग हैरान हो गए, कैसे हो सकता है। हम उस टाइम हैरान खड़े हुए थे। तभी उस टाइम जो मून गॉडेस थी वो वहाँ पे प्रकट होती है, और मून गॉडेस को देख के हम उस टाइम पे हैरान थे। तब हमने उस टाइम पे उन्हें वो करा। तब मून गॉडेस ने बोला कि यहाँ से सायरन और लैनी, तुम दोनों इतनी हैरानी में क्यों खड़ी हो। फिर लैनी कहती कि मून गॉडेस, हम इसलिए हैरानी में खड़े हैं कि कैसे हो सकता है मेरा बेटा लैंसन और लैनवांची के हमने मुंह से सुना कि मेट, वो भी ये बेबी तो अभी अनबॉर्न बेबी है, उसके को देख के कैसे कह सकते हैं। और हमारी तो जब एज हो जाती अल्फा या ओमेगा के 16 साल की, तब जाके हमें अपना सोलमेट पार्टनर मिलता है। तो मेरा बेटा इस तरीके से कह सकता है। साइरन भी पूछते कि मून कॉटेज, और मुझे ये जानना कि मेरे बेटे की जो पावर वो दिख क्यों नहीं रही है। फिर हमारी मून गॉडेस बोलते कि तुम दोनों पहले परेशान होना बंद करो, और पहले मैं बता दूं, तुम्हारा जो बेटा है वो थोड़ा यूनिक है, और जो फिन मतलब ये जो बेबी है, इसकी जो शक्ति है वो अभी अनलॉक है। जब ये बेबी अपने दोनों सोलमेट पार्टनर से जब मैरिज करेगा, उसी टाइम इसकी जो शक्ति है वो अनलॉक हो जाएगी। और एक और चीज बता दूं, तुम्हारे बेटे के अंदर मेरी भी शक्तियाँ उसके अंदर है, और उसके अंदर पावर भी है। इसलिए तुम्हारा बेटा एक शक्तियाँ बहुत पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि उसमें फिनिक्स का भी ब्लड है और एक फॉक्स का भी ब्लड है। तो हमारे बेटा बहुत पावरफुल भी रहेगा। और जब वो अपने सोलमेट पार्टनर से जब वो मैरिज करेगा, तुम्हें भी पता है जब मेट्स आपस में उनका बॉन्ड बनता है, तो उनकी पावर और दोनों की पावर आपस में मिक्स हो जाते, तो उनका पार्टनर और डबल पावरफुल बन जाता है। तो लैनी, तुम्हारे बच्चे भी यूनिक है, क्योंकि तुम्हारा लैनवांची और लैंजर, तुम्हारा लैनवांची भी एक वेयरवुल्फ भी है, और साथ में एक वैम्पायर भी। तुम्हारा लैंसन भी वैम्पायर है और वेयरवुल्फ भी है। फिर नहीं बोलते कि हाँ, और तुम्हारे बच्चे इसलिए इस बेबी को देख के मिट गए, क्योंकि असली में ये बेबी ही इनका मेट है। और इन दोनों की किस्मत खुद ये लोग अपना खुद ही लिख के आए हैं, और इनकी किस्मत कोई बदल नहीं सकता, और इनका रिश्ता जन्मों जन्मों का है। और तो ये लोगों की जब प्री बेबी जब 18 साल का हो जाएगा, तब इनकी शादी अपने बेटे हिनवांची और लैंसन से करवाना। फिर मून गॉडेस बस इतना कह के फिर वहां से चली गई थी। और हम उस टाइम पे हैरान थे, क्योंकि मून गॉडेस के बात पे हम झूठ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मून गॉडेस जो कहती वो सच कहती है, क्योंकि हम लोगों की किस्मत लिखती वो खुद है। और जब उन्हें बताया कि तुम्हारी किस्मत और वांचो लैंसन, तुम लोग किस्मत अपनी खुद लिख के खुद यहाँ पे आए हो, और तुम लोगों का रिश्ता बहुत मतलब पक्का है, और तुम्हारा रिश्ता मतलब जन्म जन्म का रिश्ता तुम लोगों का है, और कोई भी तुमको तुम्हारे रिश्ते को कोई तोड़ भी नहीं सकता है। और तो हम मतलब मैंने कांसा सायरन बोलती है कि मैंने और लैनी ने डिसाइड किया, जब तुम्हारी एज 18 साल की हो जाएगी, तो तब मैं लैनवांची और लैंसन की तुम्हारे साथ शादी करवाऊंगी।
और फिर हम लोग आपस में बात करके फिर लैंड फैमिली वहाँ से चली गई और तुम्हारे साथ हमारी लाइफ एकदम अच्छे से मतलब स्पेंड होने लग गई और तुम धीरे-धीरे मतलब बढ़ने लग गए। तुम ना पूरे घर में कितना खेलते थे, अब फिर घुटने के बल पे तुम जब चलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब उस टाइम पे तुम 7 या 8 महीने के हो चुके थे। बहुत तुम हँसते थे, मस्ती करते थे विन बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तब हमारे जो बैक पे या एक किसी की बुरी नज़र ही लग गई ये हमारी फैमिली के ऊपर। वो थी वैन बैक के लोग। वो उस टाइम को वैन रहान को कहीं से पता चल गया था कि तुम एक तुम्हारे अंदर मतलब अलग ही शक्ति है। इसकी वजह से वैन रहान तुम्हें पाना चाहता था उस टाइम। तो हम उस टाइम डर गए थे। उसने हमारा उस टाइम पे बैक पे हमला किया था और मुझे तुम्हें लेके तुम्हारी डैड ने लेके भाग गए थे। हम भागे तो थे तो हमारे सामने हमने हमारे जो पूर्वज के मुझसे बहुत बार सुना था कि एक दूसरा एक अलग दुनिया होती है जो एक पैरेलल वर्ल्ड होती है, हमारी दुनिया से थोड़ी सी अलग रहती है। मतलब हमारी तरह वहाँ पे ओमेगा अल्फा बीटा रहते हैं, बस वो ह्यूमन रहते हैं और हमारी वर्ल्ड में क्रिएचर रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग उस वाले वर्ल्ड में चले गए थे और वहीं पे तुम हम पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे तुम बढ़ने लग गए। जब तुम्हारी एज 6 साल के तब हुए तुम्हारे डैड को जाना पड़ गया क्योंकि उन्हें अपने पैक मतलब मेरे पैक को भी संभालना था, सब कुछ सिचुएशन में अच्छा करना था। इसकी वजह से तुम्हारे डैड यहाँ से चले गए थे और मुझे बेटा तुम उस टाइम बच्चे थे, तुम्हें मुझे झूठ कहना पड़ा कि तुम्हारी डैड इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे को तुम्हें झूठ कहा। और बेटा आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें झूठ कहना दिया। हम आपकी इसमें कोई गलती नहीं, आपने मुझे सेव करने के लिए आपने सब कुछ किया और मैं आप टेंशन मत लो और मैं उन लोगों से बदला लेके रहूंगा जिसकी वजह से आपको अपने एक से दूर रहना पड़ा और उन लोगों की वजह से मुझे अपने डैड से दूर रहना पड़ा और आपको मैं अपने हस्बैंड से दूर रहा। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को अलग करने की। बेटा तुम्हें अभी गुस्से से काम नहीं लेना है। तुम्हें पहले अपने दोनों अल्फा जो पार्टनर है उनसे तुम्हें पहले शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी जो शक्ति जो अनलॉक है वो अनसील हो जाएगी, तब तुम उन लोगों को कुछ कर सकती। यस मॉम, करके रहूंगा और मैं अपने दोनों ट्विंस अल्फा से जरूर मिलना चाहूंगा कि मैं भी तो देखूं मेरे ट्विंस अल्फा कैसे दिखते हैं। ठीक है, तुम्हें ये सब बताते हुए रात हो ही चुकी है, चलो हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं और फिर मैं तुम्हारे डैड को मैं इन्फॉर्म कर देती कि हमें कल लेने के लिए कल आ जाए। ठीक है मॉम। फिर हमारा वीन और कांसे सायरन साथ में मिलके डिनर करती है। डिनर करने के बाद हमारा वीन अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं अपने डैड से कब मिलूंगा और मैं अपने दोनों ट्विंस अल्फा हस्बैंड से कब मिलूंगा। मैं भी तो देखना चाहूँ कि मेरे अल्फा कैसे दिखते हैं। वीन अपने मन में सोचता था और सोचते हुए ही हमारा वीन सो जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वीन लिविंग रूम में आता है और लिविंग रूम में आके जब जैसे ही वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके डैड भी चांद से खड़े थे और हमारा वीन जाके उन्हें हक कर लेता है कि कहता है कि डैड डैड मैंने आपको कितना मिस किया, डैड आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए थे।
मेरे बीच जान से कहते कि बेटा वीन, मजबूरी थी, कर सकता था, और मैं वहाँ का किंग भी था, तो मैं अपने लोगों को कैसे भी छोड़ कैसे सकता था, को भी देखना था, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, और तुम्हारी मॉम की भी। मैं ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाता था यहाँ से और वहाँ पे, तो बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं डैड, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, उन लोगों की गलती है कि उनकी वजह से हमें अलग रहना पड़ गया था। चलो बेटा वीन, चलो हम लोग साथ में मिलके हम अपने पैक में चलते। ठीक है फादर। फिर हमारे बीच से एक सामने एक बड़ा सा एक पोर्टल खोलते हैं, और हमारा वीन एक सामने एक पोर्टल खुलता हुआ देख वो हैरान था। फिर वीन कहता है कि डैड ये क्या है? बेटा वीन, ये एक पोर्टल है जिससे हम लोग इसके थ्रू हम आना जाना करते हैं, मतलब अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आने के लिए। ऐसी बात है डैड? हाँ बेटा बीन, चलो हम लोग चलते हैं दूसरे वर्ल्ड में, चले? या कांसे सर, ठीक है। फिर हमारे चांस से कांसे सर और हमारा विन उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं, और उसके अंदर वो लोग चले जाते हैं, और वो पोर्टल फिर गायब हो जाती है। और विन जब दूसरे जगह पे आता है तो वो हैरान था, मॉम हम लोग कहाँ गए? बेटा विन, हम लोग तुम्हारे डैड के पैक में है, ये फिनिश पैक है, और ये तुम्हारे डैड का, और जहाँ पे ये बैठते हैं अपना मंत्रियों के साथ, वो है। वाह, सच में डैड, सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। ये तो आप, मुझे नहीं पता था कि मेरे डैडा एक किंग है और मेरी मम्मा एक किंग क्वीन है। हाँ, तो मेरा बेटा इसका प्रिंस है। हम्म हमारा भी बोलता हाँ डैड। चलो हम तुम्हें मतलब मैं ये दिखाते उसको। ठीक है डैड। फिर हमारे पीछे से लेके अपने बेटे को दिखाने लगते हैं, मतलब उस बैग का जो उनका मैंशन था, उस मैंशन में दिखाने लगे। वाह, सच में ये तो मॉम, हमारा जो उस वर्ल्ड में जो मैंशन उससे भी ज्यादा इतना बड़ा मैंशन है। सच में अच्छा लगा तुम्हें? हाँ मॉम, बहुत अच्छा है। फिर हमारा विन घूम रहा था। फिर इसके बाद चलो हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। फिर हमारे बीच हंसक और कांसे सैरन जाते हैं, वो लोग वहाँ टेबल पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर कांसे सैरन कहते कि विचान से तुमने क्या फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं? मैंने उन्हें अभी इन्फॉर्म कर देता, वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, कांसे सैरन कहती है। और विन बेटा जाओ, मैं एक सर्वेंट को कहते तुम्हारे लिए एक रूम रेडी करवा दिए, और जाके उस रूम में जाके आराम थोड़ा कर लो। जब यहाँ पे लैंड फैमिली जो आ जाएगी तब हम तुम्हें घर यहाँ पे बुला लेंगे। ठीक है डैड। फिर हमारा विन चला जाता है अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने। कांसा सैरन पूछती है कि विचान से उस वैन वैन का कुछ हुआ ये नहीं, ये अभी शांत है नहीं? कांसा सैरन, अभी वो इंसान शांत ही नहीं हो रहा, बाहर पर उसे बस मौका चाहिए हमारे पैक पे हमला करने के, मौका ढूंढता रहता है। वो तो लैंड फैमिली का ही कम हाल है जिसकी वजह से वो हमें अभी तक ज़्यादा हार्म नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली ने बहुत हमारा साथ दिया है कांसे सैरन, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इतने अच्छे लोग मिले। हाँ, मैं भी बहुत खुशी फील कर रहा हूँ, और हम लैंड फैमिली यहाँ पे बुला लेंगे, और वीन की शादी हमें करवाना है।
वो भी उनके बेटे से वो भी जल्दी करवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम लोग वांशी और लहजन की शादी फिन के साथ जल्दी तुरंत करवाना चाहते हैं, क्योंकि वैन रोहन की हरकतें खत्म हो नहीं रही है और वो मानने का नाम ले ही नहीं रहा है, और विन की भी हमें शक्ति जागृत करवानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे गांव से सर ऑफिसर से आपस में बात कर रहे थे। हम 3 या 4 घंटे के बाद का हम सीन देखते हैं। ये लोग बैठे हुए थे, मतलब अपने जहाँ अपने रूम में, तब वहाँ पे सर्वेंट आती है। सर्वेंट कहती है कि किंग आपसे मिलने के लिए लैंड पैक के लोग आए हैं। फिर जहाँ से बोलते हैं ठीक है, जाओ उन लोगों को अंदर बुला के ले आओ। फिर वो सर्वेंट वहां से चली जाती है। फिर से सर्वेंट बोलते हैं कि हाँ, लैंड फैमिली फाइनली चलो आ तो गई है। और मैं जाके वीन को बोल देती कि वो रेडी होके आ जाए हमारे पास। फिर चांसे बोलते ठीक है। फिर भी चांसे वहाँ चले जाते हैं उन्हें वेलकम करने के लिए। फिर हमारी काम से सैरन जाती है फिन के रूम में। फिन आराम से बेड पे ही लेटा हुआ था। फिर हमारी काम से सैरन गेट पे नॉक करती है। फिर कमीन, फिर सब मतलब उसकी मॉम आती है। विन बेटा जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, तो तुम्हारा होने वाला अल्फा पार्टनर आ चुका है। फिर विन अपनी आंखें बंद करके ही था। फिर वो बैठ जाता है। मॉम आप क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हारा जो अल्फा पार्टनर है, मतलब तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, वो आ चुका है और तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। चलो तुम जल्दी से रेडी होके आ जाओ, और तुम्हारे लिए यहाँ पे कपड़े रेडी हैं और तुम पहन लेना। ठीक है मॉम, मैं रेडी होके आ रहा हूँ। फिर हमारी कांसा सैरन वहां से चली जाती है। फिर कहती क्या वो इतनी जल्दी यहाँ पे आ गया? भी तो देखूं कि मेरे दोनों ट्विंस हस्बैंड कैसे दिखते हैं, मेरे अल्फा ट्विंस हस्बैंड। मैं भी तो देखूं। फिर हमारा विन जाता है वहां पे। एक जो कपड़ा रखा था एकदम प्रिंस जैसा, मतलब रॉयल टाइप का एक कपड़ा था, उसको हमारा विन वेयर कर लेता है और उसे पहन के फिर वो नीचे आता है। जब नीचे आके वहाँ एक लिविंग रूम बना हुआ था जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, सोफे पे बैठे हुए थे। और फिर वहाँ सीढ़ियों से ही ऊपर से देख रहा था। ये तो वही है जो मॉम से मिलने के लिए कल आए थे। ये तो लैन कुरैन और शीचन है। ये लेडीज है, इससे मेरी मदर लॉ बनने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये तो अल्फा है कौन, मुझे दिख नहीं रहे हैं। फिर हमारा फिन बोलता है मेरे को नीचे ही चलना पड़ेगा। फिर फिन हमारा सीढ़ियों से नीचे उतर के नीचे आ जाता है। और हमारे कान से सायरन बोलते हैं कि वीर बेटा तुम आ गए, आओ चलो यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर हमारा फिन आके बैठ जाता है। और हमारी लहनी कहती कि ओ माय गॉड, कान से सायरन तुम्हारा बेटा विन तो कितना हैंडसम दिख रहा है। सच में इतना ब्यूटीफुल कौन हो सकता है? सच में मैंने इतना ब्यूटीफुल ओमेगा आज तक देखा ही नहीं है। सच में कान से तुम्हारा बेटा सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। और कान से मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा बेटा मेरे घर में मेरा सन इन लॉ बन के आने वाला, वो भी मेरे बेटे के ओमेगा पार्टनर के टोपे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। लैनी लैनी और कान से सायरन कहती आपस में। फिर हमारी कान से बोलती है कि फिर बेटा मैं इनसे इंट्रो करवाती हूँ। ये लैन ई है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये लैनी का हस्बैंड लैन जिंगन जुन है। फिर हमारा भी उन्हें ग्रीट करता है। ये उनका भाई लैन कुरैन है, ये लैन कुरैन का बेटा लैन शिचन है। शिचन हेलो विन। फिर हमारा विन भी हेलो करता है।
और फिर हमारी लैन ई मतलब कांसी सैरन मिलवाती है कि फिन इनसे मिलो, तुम्हारे दोनों मतलब ट्विंस अल्फा हस्बैंड से मिलो। ये लहन वांची और लैंजन और हमारी फिन की नजर जाती है उन दोनों के ऊपर, क्योंकि लैन जब से फिन वहां पे आया है तब से हमारी लैन वांची और लैंजन की नजर हमारी वीन के ऊपर ही ठहरी हुई थी। और जब वीन की नजर हमारी लैन वांची और लैंजन के ऊपर जाती है तो हमारा वीन भी लैन वांची और लैंजन को देख रहा था। और वीन अपने मन में कहता है कि ओह माय गॉड, इतना हैंडसम अल्फा कैसे हो सकता है, दोनों ही ट्विंस एक जैसे और इतने हैंडसम, ओह माय गॉड। फिन अपने मन में सोचता है और वो उन दो अल्फा को ही देख रहा था और निहार रहा था। फिर कांसा सैरन बोलते हैं कि फिन बेटा क्या हुआ। फिर फिन बोलते है कि कुछ नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा फिन नॉर्मल हो जाता है कि अपनी मॉम को कैसे बताए कि वो लैन वांची और लैंसन के ब्यूटी में ही खो गया था, क्योंकि सिर्फ बहुत हैंडसम और इतना हॉट अल्फा आज तक भी देखा ही नहीं है। फिर कांसा सैडम बोलते कि लैन वांची और लैंसन और विन की शादी हमें जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है हमें विन की शक्ति जल्दी से जागृत नहीं पड़ेगी। हाँ लैनी लैनी बोलती कि हाँ कांसा सैरन तुम सही बोल रहे, तो हमें इन लोगों की शादी जल्दी करवा देना चाहिए। तो इनकी शादी हम कब करवाए, वो लोग बोलते हैं। फिर चांसलर बोलते हैं हम एक काम करते हैं कि फिर और वांची की शादी हमें आज रात को ही करवा देना चाहिए, नहीं तो कहीं उस फैन रहान को पता चल गया तो वो फिर हमारे इन दोनों की शादी होने भी नहीं देगा और बाद में वो दखल देने की कोशिश करेगा और कहीं कहीं पे हमारे खतरा फिर मंडराने ना लग जाए। एंड जुन बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे विजन से, हम यही करते हैं। तो वो लोग आपस में जो फैमिली थी वो आपस में बात करते थे, ठीक है। तो कहाँ से सायरन बोलते हैं कि हम लोग सर्वेंट से कह के आप लोगों के लिए रूम रेडी करवा देते हैं और आज रात को वांची और लैंसन और विन की शादी होने वाली है और सब कुछ जल्दी रेडी करना पड़ेगा। जो हमारा रिचुअल होता है उसके हिसाब से हमें जल्दी शादी करवाना पड़ेगा। फिर कहाँ से सैरन की बात सुन के लैनी बोलती कि हाँ लैनी कहती कहाँ से तुम सही बोल रही हो, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सब लोग जो वहां पे थे वो सब लोग जाने लगते हैं अपने अपने रूम में। और कान से सैर बोलते क्वीन बेटा चाहो तुम अपने रूम में थोड़ा रेस्ट कर लो और रात को तुम्हारे लिए रूम में ड्रेस में भिजवा दूंगी, वो ड्रेस को तुम पहन लेना और तुम रेडी होकर नीचे आ जाना, तुम्हारी और वांची की शादी होनी है और लैंसन के साथ। फिर हमारा विन बोलता है ठीक है मॉम। फिर विन अपने रूम में आ जाता है। विन अपने रूम में बैठा हुआ था, तब विन के गेट पे लॉक होता है। तब विन कहता है इतनी जल्दी मॉम ने मेरे लिए ड्रेस भेज दिया, वाओ मॉम इतनी फास्ट है। फिर हमारा विन जाके डोर खोलता है तो विन देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने दो पर्सन खड़े हुए थे, वो और कोई नहीं हमारे लॉन वांची और लैंसन खड़े हुए थे। और हमारा विन दोनों को ही देखते जा रहा था। फिर विन कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारी विन जैसे ही कहता है ये, तो हमारा जो लैंसन था ना वो हमारे विंग को धीरे से रूम के अंदर पुश करता है और विंग थोड़ा अंदर के साइड हो जाता है
मतलब लहसुन अंदर होता और जो लैंड वांचे ने था ना गेट पे लॉक लगा दिया था। और फिन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने रूम में दरवाजा क्यों बंद कर दिया। फिर लहसुन फिन की कमर पे हाथ धरता है और उसे अपने करीब खींचता है। किस लिए बेबी बॉय? क्योंकि हम अपनी ओमेगा से चाहते हैं कि प्यार हम जताना चाहते हैं, इसलिए हम अपने ओमेगा के पास आए हैं। फिर लैंड वांची भी आता है और वो बैक साइड से बीन के कमर पे हाथ रख के और हमारा लैंड वांची पीछे साइड खड़ा था और लैंसन आगे साइड खड़ा था। फिर बीन कहता है कि मतलब क्या है और तुम दोनों मुझे क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। बेबी बॉय कोई भी नहीं देखेगा। सच में ओमेगा, हमने तुम्हारे लिए कितना वेट किया है। हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा ओमेगा पार्टनर आए और कब हम उस पे प्यार जता सके। पता है ओमेगा फील कि हमारे मॉम डैड ने जब हम धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, जब हमारी एज 16 साल की हो चुकी थी, तब हमारे मॉम डैड ने हम दोनों भाई को बताया कि हमारा पहले से ही मेड है। तो हम दोनों भाई हैरान हो गए कि हम लोगों का पहले से कैसे मेड मिल गया, वो भी हमारे मॉम डैड को। तो मैम डैड ने हमें बताया है कि बचपन में क्या हुआ था जब हम 3 साल के थे, और इसी की वजह से हमें पता चला कि हमारा जो ओमेगा जो पार्टनर है वो खास है। इसकी वजह से और मेरे ओमेगा को हमारे ओमेगा इतना दूर हमारे से रहना पड़ गया और हमें ओमेगा का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया, क्योंकि हमारे ओमेगा के जब तक उसकी 18 साल के हो नहीं जाता तब तक वो आ नहीं सकता है। और हमारी ओमेगा की शादी हमारे साथ होना था। फिर लेमन बांची कहते कि हाँ लैंसन, तुम बात तो सही बोले कि हमने अपने ओमेगा को कितना मिस किया। और मॉम ने हमें अपने ओमेगा की तस्वीर भी देखा था। जब हमने अपने ओमेगा की तस्वीर देखा तभी हमें तुमसे प्यार हो चुका था। लैंसन भी बोलता है कि हाँ मुझे भी, हम दोनों को तुमसे पहली नजर का प्यार हो चुका था और हम तो वेट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे ओमेगा का, हमारा तो बस हम मौका चाहते थे कि हम तुम्हारे पास आ जाए। बस मॉम ने कसम दिया था कि हम लोग वहां नहीं जा सकते, हम यहाँ पे ही रह के तुम्हारा बस इंतजार करें। जब तुम 18 साल के हो तभी तुम हमारे पास आ सकते हो, तब तक तुम आओगे नहीं। हमने कितना वेट किया है। लैन वांची बोलता है कि हाँ लैंसन। और वो दोनों फिन के जो नेक से फिन की जो ओमेगा जो स्मेल थी वो स्मेल करने लगता है। लैंड वांची दूसरे साइड से और लहसुन दूसरी साइड से, और हमारे फिन के जो अंदर गोश्त बनते चल रहा था। और कहते हैं, दोनों से लोग अलग हो जाओ ना, मुझे बहुत अलग फील हो रहा है। क्यों? आज तो अलग ही फील कराना है, इसलिए तुम्हें पहले से ही चाहते कि तुम हमारे लिए इतना प्रिपेयर हो जाओ कि हम लोग रात में तुमको बहुत अच्छे तरीके से चचा बांट के। इंसान भी बोलता है हाँ भाई, तुमने तो बात तो सही बोला है। हमारे ओमेगा इतना ब्यूटीफुल है, फोटो में देखने के बाद तो ब्यूटीफुल है, जो सामने देखने के बाद तो और ब्यूटीफुल दिख रहा है। मन कर रहा है कि अभी मैं सब कुछ कर डालूं। और वो हमारे वंशी पीछे से उसके पे किस करने लगता है
और हमारा लैंजन उसके लिप्स पे उसे किस कर रहा था और हमारा विन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो दोनों अल्फा है उस पे आके टूट पड़े, एक आगे से और कोई पीछे से। और जो विन ने जो कपड़ा पहना था उसमें वो दोनों हाथ दोनों अंदर डालने लगते दोनों ही। और लैंडवांशिक बैक साइड से उसे और लैंजन आगे से जैसे जैसे पूरा पड़ा था उन दोनों के बस। क्योंकि चाहता था कि वो दोनों से छूटे और वो इनसे भाग जाए कि वो दोनों उसे टॉर्चर फील कर पा रहे थे हमारे बीइंग को। फिर हमारा लैंसर से अलग होता है और वांची भी अलग होता है। फिर वांची और लैंसन देखते हैं कि फिन की हालत कितनी खराब हो चुकी है। ओफ बेबी बॉय, सच में तुम्हें देखने के बाद तो मन कर रहा है कि जो तुम्हारे ऊपर जो कपड़े है ना फाड़ने का मन कर रहा है। तुम्हारे ऊपर से पूरा पूरा फाड़ के फेंक दूं या तुम्हारी जो बॉडी है ना वो देखना चाहने का मन कर रहा है। लहजन कहता है कि हाँ भाई, मेरा भी वही मन कर रहा है कि मैं सारे कपड़े इनकी फाड़ दूं और उसके इंटीमेट होना चाहता हूँ और उसके साथ इतना पैशनेट इंटीमेट होना चाहता हूँ कि हाय मेरा जो जितना दिन मैंने जिनका इंतजार किया सब कुछ उतर जाए। हमारा विन तो बहुत नहीं लगता है। और बेबी बॉय ये आपको अच्छे से रेडी कर लो क्योंकि इन दोनों अभी तो इस रूम से जा रहे हैं। अब रात को तुम रेडी रहना क्योंकि शादी के बाद हम दोनों के नाइट होने वाली। फिर वंश और जो लहजदे दोनों फिन की काल पे किस देते हैं और वो रूम से चले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है और विन वहीं शॉक से ही हरा था। उसकी हालत ऐसे बिखरी हुई थी, बाल थोड़ा अजीब ढंग से था, जो पहना तो वो थोड़े से अलग ढंग पे खुले हुए थे। और थोड़ा वो पता है कैसे कि वो वांची लैंसन ने उसके पैंट में भी हाथ के जो उसके साथ किए है ना बीन चिल्लाते कि हे गॉड ये कितनी परफेक्ट मुझे अल्फा मिले। ये तो ये होना शुरू हो गए फटफट वाले। मैं तो सोचा था कि ये शांत दिख रहे तो शांत अल्फा हो गए, ये तो एक नंबर के टर्की अल्फा है दोनों ही। क्या मेरी हालत करती है, मुझसे सच में अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा तो मन कर रहा था कि इन दोनों के साथ इंटीमेट होने का और इन दोनों ने मेरा तो अरे मूड खराब कर दिया। और देखो ये मुझे इतनी हालत मेरी खराब करके मुझे टॉर्चर फील करा के और दोनों भाग गए यहाँ से। हमारा भी सोच रहा था तब फिर से गेट पे knock होता है। फिर कान से सायरन बोलते कि वीन बेटा खोलो, मैं आई हूँ। फिर वीन अपने आप को थोड़ा सा ठीक करता है और कहता है कि रुको मॉम मैं अभी आ रही हूँ, आ रहा हूँ। फिर हमारा वीन अपने आप को ठीक करता है और फिर जाके गेट खोलता है। फिर वीन कहता है कि हाँ मॉम। फिर कान से सायरन बोलते कि वीन बेटा ये लो तुम्हारे लिए कपड़ा है, तुम जाओ इसे पहन लेना रात को। फिर हमारा फिन कहता है ठीक है मॉम, मैं इस कपड़े को पहन लूंगा, ठीक है। और तुम रेडी हो जाना, आज रात को तुम्हारी और बहन वांची लैंसन के साथ तुम्हारी शादी है। फिर फिन कहता है कि हाँ मॉम मुझे पता है, ठीक है। फिर हमारी काम से सैरन वहां से चली जाती है और फिन कहता शादी है। जब रात को शादी होने वाली है और ये दोनों मुझे अभी टॉर्चर फील करा के गए तो रात को मेरे साथ क्या होने वाला है। इन लोग मेरे को सच्ची में अच्छा चबा ना डाले। हमारा विन ये सोच रहा था। हम रात का सीन देखते हैं।
हमारी लैनी और कांसेसर ने सब कुछ अरेंज कर लिया था क्योंकि आज हमारे लैन वांची और लैंजन और विन की शादी होने वाली थी। फिर कांसेसर बोलते कि लैनी हमने तो सब कुछ तैयारी कर लिया है ना। लैनी बोलती कि हाँ कांसेसर हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है और ये फादर भी खड़े हैं और ये रिचुअल बोले कि फिश के बाद रिचुअल के हिसाब से उन दोनों की मैरिज हो जाएगी। मुझे मालूम है मैं टेंशन ले रही हूँ कहीं उस वैन रहन को पता चला कहीं फिर से वो हम पे अटैक करने आ जाए तो। कहाँ से सैरन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग है ना और कुछ हुआ तो हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे और हमारे कुछ गार्ड्स यहाँ मस्जिद के पास धूप बहुत खड़े हैं और जब हम उन्हें आवाज देंगे तो वो आ सकते हैं। तुम्हें इस चीज का भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सैरन बोलते हैं कि ठीक है लेनी तुम जैसा बोल रही हो। फिर वहां पे वी चांसे और हैंग जिंगेजुन लैंड कुरैन और शिचन भी आते हैं। फिर वी चांसे बोलते हैं कि कांसे सैरन तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया है ना। हाँ वी चांसे मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। और वी चांसे पूछते हैं कि कांसे वी कहाँ है। अब टाइम हो गया उन लोगों का शादी का टाइम होने वाला है। ठीक है मैं जा रही हूँ वीन को लेने के लिए। फिर लैनी बोलती कि कांसे सैरन रुको तुम्हें जरूरत नहीं है वीन को लाने के लिए। फिर कांसे बोलते क्यों लैनी क्यों जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए क्योंकि वीन देखो खुद नीचे आ रहा है और साथ में लैन वांची और लैंजन भी आ रहे हैं नीचे। हमारी कांसे सैरन की भी नजर उधर जाती है और वो देखती है कि हमारे वीन और लैनवांचे लैंजन वो तीनों नीचे उतर के आते हैं और उनके अपनी फैमिली के पास आके खड़े हो जाते हैं। फिर हमारी कांसे सैरन जाती है अपने बेटे के पास और कहती है कि वीन बेटा सच में तुम इस कपड़े में बहुत खूबसूरत दिख रहे हो और तुम्हें किसी की नजर नहीं लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम हरदम खुश रहो अपने दोनों अल्फा के साथ। फिर विन कहता है मॉम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं ठीक रहूँगा बेटा मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मॉम आप टेंशन मत लो। फिर लैनी बोलती कि कांसे सैरन मैंने बोला था ना प्लीज़ तुम टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा वीन को। कैसे लैनी मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लूँ। मैं अपने बच्चे को कब से उस इंसान से मैं बचाते आ रही हूँ। वो वेनरान मेरे बेटे के पीछे ही पड़ चुका है। वो मेरे बेटे को पाना चाहता है क्योंकि वो वीर के अंदर जो शक्ति है वो उसे पाने के लिए पागल हो रहा है। क्योंकि तुम भी जानते हो फिनिक्स और एक फॉक्स और मून गॉडेस की पावर जब है तो वो डबल पावर नहीं ट्रिपल पावर है और बहुत पावरफुल पावर है और कितने स्ट्रांग रहते हैं। फिनिक्स भी स्ट्रांग रहते हैं और साथ में खुद एक फॉक्स भी और खुद मेरे बेटे के अंदर मून पावर है तो कितना स्ट्रांग उसे पाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है और उसकी वजह से मैं अपने बेटे को लेके यहाँ रहना पड़ गया। तो मॉडर्न वर्ल्ड दुनिया में फिर भी चांद से आते हैं और कहते कि कांसे सैरन तुम्हें टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है और हमारा बेटा अब उसे समझ है कि उसे क्या करना है या नहीं। अब हमारे लैन मुंशी और लैंसन कहते कि आंट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों हम अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट कर सके और उस वैन हरान की इतनी हिम्मत कि वो हमारे ओमेगा को टच करे। उसने टच करने की हिम्मत तो करी तो हम उसे चीर के रख देंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने ओमेगा को बहुत अच्छे से रखेंगे और उससे बहुत प्यार भी करेंगे। हमारे बीन जब और लैंसन की मुझसे ये सुनता है तो उसे खुशी फील होती है कि
उसके जो पार्टनर है सच में बहुत पॉजेसिव है उसके लिए। फिर से सायरन बोलते हैं कि मुझे वही चाहती हूँ कि तुम दोनों बच्चे को प्रोटेक्ट करो। फिर लैनी कहती है कि कहाँ से सायरन, जब लिन वांची और लैंसन ने कह दिया कि वो अपने ओमेगा पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी पता है मेरे दोनों ही बच्चे कितने स्ट्रांग है और दोनों वेयरवुल्फ के साथ में वैम्पायर्स भी है। और वो वैन रहने की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे बच्चे को टच कर सके। और पता है ना सारे यहाँ पे जितने पैक्स है वो मेरे बच्चे से कितने डरते हैं, क्योंकि उनका जो वुल्फ फॉर्म है वो बड़ा इतना खतरनाक है। फिर सुनी हो ना हमारी कांसे सायरन बोलते कि हाँ मैं तो जानती हूँ, क्योंकि वांची और लैंसन ने हमारे पैक को कितना प्रोटेक्ट करके रखा था। जब हम नहीं थे उसने मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट किया। फिर हमारे लैनी बोलते क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उनके ओमेगा पार्टनर का पैक है। तो वो अपने ओमेगा पार्टनर का पैक को नहीं संभाल पाएगा तो कौन संभालेगा। तुम्हें पता है तुम्हारा जो फॉक्स फॉक्स पैक है ना उसको मेरा बेटा लैंसन संभालता था और उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा था। फिर हमारी कि सच में थैंक यू बेटा लैंसन और थैंक यू बेटा वांची। फिर लैंसन कहता है कि आप मुझे थैंक यू कहोगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि आप हमारी ओमेगा की मदर हो। तो हम अपने ओमेगा पार्टनर के पैक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हो। अब किस बात के हम अल्फा क्यों ब्रदर वांची जी बोलता है कि हाँ सही बोल रहा है लैंसन, हम अपने ओमेगा को बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डीन ये बात सुन के वो और मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल थी। फिर लैनी कहती है चलो चलो ठीक है अब चले इनकी शादी के रिचुअल करने। फिर कांसे सर अब तुम उदास होना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। फिर लैनी ठीक है ठीक है मैं अब नहीं उदास होंगी। फिर हमारे लैन वांची लैंसन और विन बेटा चलो आप लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। फिर वो लोग विन वांची और लैंसन आके दोनों ही खड़े हो जाते। एक घेरा करा गया था उस बीच में आके लैन वांची लैंसन और हमारे जो विन थे वो खड़े हो जाते हैं। तब प्रीस्ट अपना जो रिचुअल होता है वो बोलना शुरू कर देते हैं और फिर प्रीस्ट कहते हैं कि लैन वांची और लैंसन और विन आप तीनों एक दूसरे का जो हाथ है ना वो का जो हाथ है ना कट मार के एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला लो, जिससे आपका जो आप भी आपको भी अपने हाथ का एक कट आपको हाथ पे मारना पड़ेगा। फिर आपको वांचे के हाथ पे हाथ रखना है और जो आपका दूसरा हाथ है वो भी कट मार के आपको के हाथ पे हाथ रखना है, दोनों कट मार के। फिर वैसे ही किया जाता है और फिर इसके बाद वांचे के हाथ पे हाथ रख देते हैं और फिर फादर अपना रिचुअल फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर रिचुअल जब उनकी कंप्लीट हो जाती है और फिर फादर कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड बन चुके हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। फिर वो फादर वहां से चले जाते हैं और फिर हमारे जो विन के हाथ पे जो कट था ना हमारा लैन वांची और लैंसन ने जो लगा था वो हटा देते हैं और लैंसन और वांची के जो हाथ का कट था वो भी हट गया था, क्योंकि वो लोग वैम्पायर्स थे। इसकी वजह से उनका थोड़ा सा रिचुअल थोड़ा अलग तरीके से होता है ना, इसकी वजह से उन्हें विन के हाथ पे कट मारा था, जिससे उनका जो बॉन्ड है वो अच्छे से बन जाए। फिर हमारी कांसेस मैडम बोलती है कि चलो मेरे बेटे की फाइनली शादी तो हो गई। और लैनी बोलते
अब तुम लोग जाओ अपने रूम में, ठीक है। फिर हमारे वो लोग चले जाते हैं किचन से, और लैनी ये अपने हस्बैंड के साथ, और लैन कुरैन और शिचन भी चले जाते हैं। और हमारा विन और लैन वांची थे। फिर लैन वांची कहते कि विन बेबी चली अपने रूम के अंदर। फिर हमारा विन उनके रूम में चला जाता है, और जैसे ही विन रूम के अंदर घुसता है, और उसके पीछे लैंसन खड़ा था, और लैन वांची ने गेट को बंद कर देता है। फिर लैंसन आके पीछे से हक्का लेता है, और विन कहता कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अब तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने कितना वेट किया है तुम्हारा बेबी बॉय, अब तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। फिर वांची भी आ जाती है, और लैंसन बैक से विन को हक किया था, और लैंड वांची इसको आगे से पकड़ लेता है। उफ बेबी बॉय कैसे कंट्रोल करे, तुम्हारी जो आज ब्यूटी है ना, तुम्हें देखने के बाद तो और नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, और तुम इस टाइम में तो और ब्यूटीफुल दिख रहे हो। अब तो से नहीं कंट्रोल हो पाता है, अब तो जीने का मन हो रहा है। क्या तुम दोनों क्या मेरे साथ दोनों ही इंटीमेट हो? हम बेबी, क्योंकि हम दोनों भाई तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गए दोनों। फिर भी बोलते नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना। नहीं बेबी, होना तो पड़ेगा। फिर हमारे लायन वांची फिर को पकड़ता है, और उसे बेड पे पुश कर देता है, और हमारा विन बेड पे लेट जाता है, और फिर धीरे धीरे दोनों ही बिस्तर पे चढ़ने लगते हैं, और विन पीछे पीछे होने लगता है, और जाके वो जो बेड को मुड़वाड़ी साइड था उसे जाके टेक लग जाता है। बेबी बॉय तुम डर क्यों रहे हम दोनों से? क्योंकि मुझे तुम दोनों के साथ नहीं होना इंटीमेट। क्यों तुम आज बेबी इतना अटके क्यों रहे हो? सन कहता है, हाँ जी, कहता है लगता है हमारा बेबी बॉय हमसे डर रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। बेबी बॉय हम तो होएगी तुम्हारे साथ। और फिर हमारे वांची और जो लैंसन थे वीन को पकड़ लेते हैं। जो लैंसन था जो वीन के पैर के साथ था, और वो लैन वांची उसके सर के साइड आ जाता, और फिर वीन चिल्लाता है, नहीं तुम दोनों नहीं कर सकते दोनों साथ। उफ बेबी तुम्हारी नहीं सुन सकते। पता है बेबी, जब से मॉम ने बताया था कि तुम हमारे होने वाले ओमेगा पार्टनर हो, जब हमारी एज हुई थी 16 साल, पता है कि हम कितना कंट्रोल करे थे हम दोनों भाइयों ने। इंसान बोलता हाँ पता है बेबी, हम तो उस वर्ल्ड में भी थे, मॉडल वर्ल्ड में भी, तुम्हारे आसपास, क्योंकि तुम हमें देख नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोग तुमसे दूर रह के तुम पर नजर रखते थे हम दोनों भाई, और तुमको हरदम हम लोग अलग अलग रफा के साथ घूमते फिरते मस्ती करते हुए देखकर बहुत जेलसी होती थी। और पता है हमने कितना कंट्रोल किया है, हमारे लैंड वांची और लैंसन कहते हैं। तब वीन कहता है क्या मतलब कि तुम दोनों मुझ पे तब से नजर रखते आए हो? फिर लैंड वांची बोलता हाँ बेबी बॉय, हम तुम पे तब से नजर रखते आए हैं, क्योंकि हमें तुमसे प्यार हो चुका था। तो हम अपने ओमेगा को देखे बिना कैसे रह सकते थे, और कोई भी तुम्हें हट करने की उस टाइम कोशिश करता था तो हमें उस इंसान को वहां से रास्ते से ही हटा देते थे। लैंसन भी बोलता है हाँ बेबी, क्योंकि हम दोनों ट्विंस ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव है, और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विन कहता है कि मैं भी तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। फिर लैंसन बोलते क्या हुआ बेबी, क्या बोलना चाहते हो? फिर विन कहता है कि मैंने भी जब तुम दोनों को
फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी तुम दोनों से प्यार हो चुका था। वो फ्लाइट लव हो गया था और मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम मेरे साथ जो चाह कर सकते हो। बेबी, तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तब मुझे किस बात से डर है? जब मेरे इतने पॉजेसिव अल्फा मुझे मिले हैं और जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं अपने अल्फा को प्यार नहीं दे सकता? फिर हनुमानजी बोलता है कि हाँ, हम दोनों तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। तुम जैसा बोलोगे हम वैसे करेंगे। फिर हमारे लैंडवांची और हमारे लैंसन धीरे धीरे हमारे विन के जो कपड़े थे वो धीरे धीरे उतार देते हैं और फिर विन के कपड़े नीचे उतर गए थे और लैंडवांची और लैंसन के भी। और फिर धीरे धीरे लैंडवांची के साथ कनेक्ट होता है और फिर लैंडवांची विन के इंटीमेट होने लगता है और लैंसन उसके लिप्स को किस कर रहा था और दोनों भाई ऐसे ही कर रहे थे। एक बार मतलब 2-3 बार राउंड हमारा लैंडवांची लेता है, फिर इसके बाद 3 राउंड हमारा लैंसन लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही दोनों इंटीमेट हो रहे थे हमारे विन के साथ और दोनों फुल नाइट दोनों विन के साथ इंटीमेट हो रहे थे और फिर इंटीमेट होने के बाद दोनों सो चुके थे। अगले दिन हमारी विन की जब आंखें खुलती है तो वो आराम से जब बैठता है तो इतना फील हो रहा है सच में। ये लैंडवांची और लैंसर कितने बीस थे। मेरी सच में बैग की हालत बहुत खराब कर दी है इन दोनों ने। फिर हमारा विन देखता है उसके बगल में लैंसर सोया था और दूसरे बगल में लैंडवांची सोया था। फिर विन कहता सच में दोनों सोते हुए कितने हैंडसम लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं था इतने मुझे हॉट हलवा मिलने जाएंगे। मेरे दोनों ट्विंस हस्बैंड इतने हैंडसम है। फिर विन थोड़ा कोशिश करने लगता है उठने की। फिर सच में मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दर्द फील हो रहा है। फिर विन की से हमारे लैंसन और लैंडवांची की नींद खुल जाती है। लैंसन पूछता है कि क्या हो विन बेबी, तुम ये आह करने की आवाज क्यों निकाल रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है ज्यादा तुम्हारे बैक में? फिर लैंडवांची पूछता है विन क्या ज्यादा पेन हो रहा है? बताओ। फिर विन कहता है कि सच में बहुत दर्द फील हो रहा है। मुझे तो अपना पैर भी ढंग से फील नहीं हो पा रही है। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बहुत दर्द फील हो रही है। ओह ठीक है, हम उठा कर लेके चलता हूँ। लैंसन कहता है कि विन तुम्हारे सर पे ये क्या आ गया है? फिर विन कहता है मेरे सर पे क्या आ गया है? फिर लहनवांची की भी नजर विन की सर के ऊपर जाती है। विन तुम तो एकदम अलग दिख रहे हो। विन कहते कि क्या हुआ, मेरे सर पे क्या है? फिर विन अपने सर पे हाथ रखता है। फिर विन को कुछ महसूस होता है। ये क्या है मेरे कान के मेरे सर के ऊपर एकदम कान जैसा फील क्यों मुझे हो रहा है? फिर विन बोलते कि हो क्या रहा है? फिर लैंसन बोलते बेबी शांत, मैं तुम्हें दिखाता। फिर लैंची बोलता है कि उसे अपने मैजिक से सामने एक मिरर लेके आता है और फिर मिरर में फिर विन को बोलता है कि विन अपना तुम देखो चेहरा। फिर विन अपना चेहरा देखता है। ये क्या है? मेरे सर पे दो दो कान कैसे आ गए? फिर लैंसन कहता है कि विन मुझे लगता है कि तुम्हारे
जो पावर तुम्हारे अंदर सील थी वो अनलॉक हो गई है और लगता तुम्हारा जो फॉक्स वाला ईयर्स बाहर आ गया है। फिर वांची बोलता है कि मुझे तुम्हारे 1 मिनट पीठ पे कुछ अलग सा दिख रहा है। फिर बोलता क्या दिख रहा है? फिर वांची कहते "क्वीन, मुझे छोटे छोटे विंग्स जैसे लग रहा है तुम्हारे पीठ पे। क्या? हाँ, विंग्स तुम्हारे पीछे पीछे दिख रहे। मतलब क्या है? वीन, तुम लगता है फॉक्स ऑफ फिनिक्स की पावर है। और विन की भी लैंड वांची कहता है विन तुम्हारी आंखों का भी रंग थोड़ा बदल चुका है, एकदम ब्लू तरह से आंखें तुम्हारी चमक रही है, एकदम मून जैसी। बेबी, सच में तुम्हें इस रूप में देखने के बाद तो तुम्हारा तो वुल्फ हम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लैंसन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। तुमने रात में बहुत तंग किया है। लैंड वांची बोलता है नहीं बेबी बॉय, अब तो मुझसे भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। फिर लैंड वांची भी अपने फुल फॉर्म में था और लैंसन भी अपने फुल फॉर्म में, उसकी भी टेल और ईयर्स बाहर आ गए थे। नहीं नहीं नहीं, और हमारे विन नहीं नहीं कर रहा था और लैंड वांची और लैंसन फिर से विन के ऊपर टूट पड़े थे और विन चिल्ला रहा था। और रात के समय हमारे लैंड वांची और लैंसन ने विंग को मार्क नहीं किया था, तो वो मॉर्निंग के टाइम पे विंग को अपना अल्फा बाइट मार्क देते हैं और हमारा विंग भी अपने दोनों अल्फा को अपना बाइट मार्क दे देता ओमेगा वाला। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मॉर्निंग फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद फिर से वो लोग रेस्ट करने लगता है और हमारा विन रेस्ट कर रहा था और लैन वांची और लैंसन उठ जाते हैं। और लैंसन कहता है कि भाई, लगता है हमारे ओमेगा का जो शक्ति थी वो जागृत हो चुकी है। हाँ वांची, हाँ लैंसन, तुम सही बोल रहे हो और हमें अपने फैमिली को इन्फॉर्म भी कर देना चाहिए। और मॉम डैड ने बोला था कि वो रात के समय ही अब हमारे पैक में चले जाएगी। ठीक है, हमें भी अपने ओमेगा को लेके हमें अपना पैक लेके जाना पड़ेगा और पहले अंकल विचान से आंटी कांसे सैरन को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। हाँ लैंसन, तुम सही बोल रहे हो। फिर चलो भाई, हम लोग पहले फिन को फिनिश करा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नीचे चल के आंटी कांसे सैरन और अंकल विचान से को भी विन के बारे में बता देते हैं। ठीक है वांची, चलो। फिर लैंसन हमारे विन को उठाता है और उसे भी उसको ले जाते हैं वॉशरूम में फ्रेश कराने के लिए। उसे फ्रेश कराने के बाद विन को लाके बिस्तर पे आराम से लिटा देते हैं और लैनवांची और लैंसन भी फ्रेश हो गए थे। फिर वो दोनों नीचे उतर के आ जाते हैं और वहाँ पे लिविंग रूम बना था, उसमें बैठे हुए थे पीछे से और कांसे सैरन। फिर कांसे सैरन पूछते कि वांची बेटा और लैंसन, तुम दोनों उठ गए? फिर लैन वांची बोलता है कि हाँ आंट, हम लोग उठ गए और आंट हमें आपको कुछ बताना है। फिर कांसे सैरन बोलते कि क्या हुआ बेटा, क्या बताना है? लैंसन कहता है कि आंट, जो विन की जो शक्ति अनलॉक थी उसकी बॉडी के अंदर, वो अनसील होगी। क्या सच में बेटा? तुम सच बोल रहे? हाँ, अभी हमने मॉर्निंग के टाइम पे विन की जो पावर थी वो अनलॉक हो चुकी है और उसका जो एनिमल फॉर्म था वो बाहर आ चुका है। क्या सच में? हाँ, तो बताओ मेरा बेटा ठीक है ना? और उसका फॉर्म कौन सा है? एंड उसका ईयर से तो देख के पता लग रहा है कि वो ब्लैक कलर का फॉक्स लग रहा है। विंग्स की हल्की हल्की खाली झलक दिख रही थी। ये नहीं है कि कौन सा फिनिक्स है, ये नहीं पता। ओह, कोई बात नहीं। जब वो
उसकी पावर अच्छी तरीके से बाहर आ जाएगी तो तब हम देख लेंगे। फ्यूचर से हमारे बेटे की पावर जागी, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है। फ्यूचर से बोलते मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मेरे बेटे की पावर अनसील हो चुकी है। फिर यहाँ से सायरन बोलती चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती। और फिन क्या कर रहा है? वो क्या रूम में आराम कर रहा है? एंड वांची बोलता हाँ हाँ विन रूम में आराम कर रहा है, ठीक है विन को रेस्ट करने दो, तुम चलो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। फिर एंड वांची अलायन से चल देते हैं और फिर वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट उन लोगों का कंप्लीट होने के बाद कांसर सायरन बोलती कि मैं लैन को भी इन्फॉर्म कर देती कि विन की पावर जागृत हो गई है। एंड हम लोग विन को लेके अपने पैक लेके जाना चाहते हैं क्योंकि हमें भी अपना पैक संभालना है और मुझे मॉम का भी पैक तो देखना पड़ता ही है। हाँ वांची बेटा, मुझे मालूम है। लैंसन, तुम्हें अपनी मॉम की वम्पायर पैक को भी संभालना है और लैन वांची को अपने डैड के फुल पैक को भी हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ का किंग है और उसे सब चीज़ देखना भी पड़ता है। मुझे मालूम है बेटा, ठीक है। एंड तभी लैन वांची और लैंसन कांसे सायरन और विचांसे से बातें कर रहे थे। तब एक जो ना फॉक्स, एक क्यूट सा फॉक्स वहां से भागते हुए आ रहा था। फिर कहाँ से सायरन बोलती ये फॉक्स कहाँ से आ गया? इतना क्यूट फॉक्स दिख रहा है उसका फॉर्म। ये जहाँ से फॉक्स कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता। कहाँ से सायरन? फिर वो जो फॉक्स था उसने अपना रूप बदल दिया और जब वो रूप बदलने के बाद कहाँ से सायरन देखती कि वीन तुम बेटा तुम अपने फॉक्स फॉर्म में आ गए। हाँ वो हमारा वीन था। वीन कहता है हाँ मॉम, मैं अपने देखो मैं आ चुका हूँ। और मॉम सच में मैं अपना तो देख के मैं खुद खुश हूँ। और तुमने ये अपना इतना छोटा रूप क्यों लिया मॉम? मुझे तो इतना तो नहीं पता कि बड़ा रूप कैसे लिया जाता है, इसलिए मैं जब सो के उठा तब मैं अपने इस फॉर्म को मिरर में देखा तो मैं हैरान हो गया था और फिर इसी से मैं अपने नीचे आ गया। और ओ कोई बात नहीं, हम तुम्हें पावर कैसे कंट्रोल करते हैं मैं बता दूंगी। और फिर चांद से बोलता है कि हाँ बेटा हम समझा देंगे, चलो आओ तुम्हें भी मैं ब्रेकफास्ट कराती। फिर कांसे से सायरन हमारी वीन को भी ब्रेकफास्ट कराती है। फिर ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर चांद से और कांसे से सायरन वीन को ले जाते हैं एक जगह और वीन को अपनी फॉक्स जो पावर को उसे कैसे कंट्रोल करनी है उसे सिखाते हैं। और फिर चांद से फिनिक्स जो उसकी पावर थी उसे अच्छी तरीके से वो भी समझाते हैं, बेटा तुम्हें से अपने को कंट्रोल करना है और तुम्हें हमें समझा दिया है और तुम्हें अपने दोनों अल्फा के साथ उनके पैक जाना पड़ेगा। ठीक है मॉम, मैं जाऊंगा। फिर हमारा विन कहता है और तब तक वांची और लैंसन भी आ गए थे। चले हमें चलना है। विन बोलता है ठीक है। और वो लोग जा ही रहे थे तभी एक सर्वेंट आता है और वो बहुत घायल हाथों मतलब हालत में आता है। फिर वीचो उनसे जाते और पूछते कि क्या हो गया तुम्हें और तुम्हारी हालत ये किसने की? किंग किंग उन पे हमला कर दिया उन वैन पैक वाले लोगों ने। क्या? उन पैक वाले लोगों ने फिर से हम पे अटैक किया? हाँ हम पे अटैक किया है, वो भी इतने अचानक से। और वो बोले कि वो अ, हमारे प्रिंस को पाना चाहता है। उन लोगों की हिम्मत कैसी है फिर से हमारे पैक पे हमला करने की? और फिर हमारा विन और वांची जाने वाले तो वो भी रुक चुके थे क्योंकि वो लैन वांची ने एक पोर्टल खोल दिया था जिससे वो अपने पैक में पहुंचने वाले थे। तो लैन वांची रुक जाता है और लैन वांची क्या
इन वैन पैक वालों ने फिर से अटैक किया। उनकी हिम्मत कैसे हुई? इंसान बोलते कि इन लोगों ने, लगता है इन लोगों को जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। फिर वीन कहता है कि मैं भी तुम दोनों का साथ देना। वीन, तुम अभी अपने बिल्कुल मतलब सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। नहीं, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो हमारे साथ। फिर सारे जो फिनिश पैक वाले थे वो सब बाहर जाते हैं और लैंड वांची और जो लैंजर ने अपने एक सिक से अपने जो पैक के जो गार्ड्स थे दोनों तरफ से मंगा लेते। वुल्फ पैक के और वैम्पायर पैक के भी जो थे वो सबको वो वहीं पे बुला लेता है। और वैन रहन कह रहा था और कहता है कि वी जॉन से मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे पैक पे हमला नहीं करूंगा और तुम्हारे राज्य के जितने भी लोगों को मैं परेशान नहीं करूंगा। तुम अपने बेटे को मुझे सौंप दो, तब मैं रुक जाऊंगा और बिन फालतू इन लोगों की जो जान हरदम जा रही वो कभी नहीं जाएगी। वी जान से बोलते कि मैं कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगा और मैं अपने बेटे को तुम्हें सौंप दूं, यह हरगिज होने भी नहीं दूंगा। फिर वैन रोहन बोलते हैं कि मून फैमिली के भी दोनों प्रिंस यहाँ पे, और वो भी वैन ये फिनिक्स पैक वाले लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे मेरे को है। फिर वैन रोहन अपने पावर्स बोलता है, अपने मेरे पास बहुत पावर है और मेरे कार्ड्स तुम लोगों को सबको खत्म कर देगा। फिर वैन रोहन अपने कार्ड्स ऑर्डर देता है कि इन सबको खत्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। फिर वहां पे मतलब सब लोग आपस में पीटना स्टार्ट कर देते हैं और लैंड वांची और लैंसन भी उसमें शामिल हो चुके थे लड़ाई में और सब लड़ाई कर रहे थे। और हमारा विन एक जगह पे खड़ा हुआ था और विन को नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। और फिर वैन रोहन की नजर विन के ऊपर जाती है। ये है जॉन से और कौन से सैरन का बेटा, सच में देखने में तो इतना खूबसूरत है। सच में मुझे तो इसको देखने के बाद तो मेरी नीयत ही बिगड़ रही है। मेरा मन कर रहा है इसके साथ एक रात सोने का, वैन रोहन मन में कहता है। और वो धीरे धीरे हमारे विन के करीब आता है और वैन रोहन बोलता है कि ओ तुम विचांसे के बेटे हो। फिर हमारी विन की नजर उस वैन रोहन के पर जाती है। सच में तुम्हारी ब्यूटी तो कितनी खूबसूरत है, मेरा तो तुम्हें देखने के बाद तो टपक रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पावर पाने से पहले मैं तुम्हें चखना चाहता हूँ। और विन को ये सुनने के बाद पता नहीं क्या होता है। विन को क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें चखना चाहती हूँ, मतलब कि एक मिनट के लिए तुम मेरे बेड पे आके सो जाओ और मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास सोगे तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। वीन की जो फीवर थी अल्फा कंट्रोल हो और वीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो अपनी पावर यूज करता समझ नहीं आता, क्योंकि उसका जो अंदर का जो ओमेगा था वो भड़क चुका था और वो वेन रॉन को उठाता है और उठा के फेंक देता है। और फिर विंग का जो वो रूप बदलने लगता है और लैन वांची और लैंजर उधर आ ही रहे थे तो वो बीच में ही रुक गए थे, क्योंकि विंग अपने रूम में आ रहा था और वो उसकी टेल्स बाहर आ रही थी। पूरे 9 टेल फॉक्स था और अपने वो फॉक्स फॉर्म में आ गया था और वो गुर्रा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने की, मैं झट से खत्म कर दूंगा। रोहन, तुम्हारी वजह से मेरे मम डैड को अलग रहना पड़ा, मैं तुम्हें झट से खत्म कर दूंगा। फिर हमारा विन अपने मुंह से उससे अटैक करता है, फिर अपने टेल से उसे बहुत
टक टक के मारता रहता है, और जो भी विन के करीब आ रहे थे, जो वैन राउंड के गार्ड्स थे, वो उसे भी मारते जा रहा था अपने टेल से। और हमारे लैंड वांचे और लैंसन खड़े हुए थे और वो देख रहे थे। लैंसन कहते हैं कि भाई, हमारा ओमेगा जितना जैसा दिखता है उतना बहुत स्ट्रांग तो है ही। हमारा ओमेगा जब यूनिक है तो स्ट्रांग होना जाहिर है ना। हमारा ओमेगा यूनिक ही तो है। सही बोला आपने भाई। लैंड वांची बोलते हमारा ओमेगा का जो इनर ओमेगा भी है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और हमारा विभूषण कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस फॉर्म में, फॉक्स फॉर्म में। भाई सही बोला। मेरा तो इस रूप में देखने के बाद तो मन कर रहा है, मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा है। ये खून खराबा देखने के तो मुझे और सुकून मिल रहा है। हैंसन कहता है फिर हमारा विन बहुत अच्छे से उन लोगों की ढिलाई पुलाई कर देता है, और होने के बाद मतलब जो वैन जितने पैके थे सब खत्म कर देता है। और फिर विन अपने रूम में आ जाता है। और फिर तो सायरन जाती है और कहती है कि विन बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, फिर विन कहता है हाँ मॉम, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है बेटा। मुझे लगा कि वैनरा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। नहीं मॉम, अब वो पकड़ के लेके जा भी नहीं पाएगा। उसे मैंने पूरी तरह से खत्म कर ही दिया है। वी चांद से बोलते सच में बहुत खुश हूँ बेटा। तुमने इतनी जल्दी अपने पावर को कंट्रोल कैसे कर पाए थे? मॉम डैड, जब आप दोनों ने सिखाया था तब मैं जल्दी क्यों नहीं सीखूंगा? और मैं आप लोगों का बेटा हूँ तो थोड़ा तो इंटेलिजेंट तो हूँ, तो इतनी जल्दी सीखना तो आ ही जाएगा। हाँ वो तो है, खान से सायरन बोलती है। फिर लैंडवांचे लैंसन बोलते हैं कि चलो वीर, हमें अपने पैक चलना पड़ेगा। और मॉम डैड आप अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम जाओ अपने पैक में। फिर हमारा लैंडवांची वीन को लेके चले जाता है अपने पैक। और जैसे ही हमारा विन और लैंडवांची के पैक पहुंचता है तो विन कहते वाओ, सच में लैंसन और लैंडवांची, सच में तुम्हारा पैक भी बहुत ब्यूटीफुल है। सच में हमारे विन को पसंद आया तो हमें बहुत खुशी मिली। चलो हम मॉम डैड से भी मिलते हैं। चलो। फिर हमारा लैंडवांची और लैंसन जाते हैं हॉल में। फिर हॉल में लैनी और लैन चिंगिन, लैन कुरैन और शीचैन का पार्टनर जियानचैन बैठा हुआ था। फिर आते हैं। फिर लैनी बोलती कि ओ मेरा बेटा विन भी आ गया और साथ में मेरे सर और लैंडवांची। और फिर आके उन्हें हक करते कि तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मॉम। फिर हमारी कंसर्ट सायरन कैसी है? वो ठीक है ना? वो उदास तो नहीं रही? फिर लैंसन बोलता नहीं मॉम, आन खुश है। और एक मिनट, विन बेटा तुम्हारे ये शर्ट तो थोड़ा सा ब्लड का सीन क्यों दिख रहा है? हुआ क्या है बेटा? फिर हमारा लैंडवांची बताता है मॉम, फिर मतलब फिनिश पैक पे अटैक हुआ था क्या? फेंड्रा ने फिर से अटैक किया था और तुम लोग ठीक हो ना? फिर लैंसन हमारी लैनी को सारी कहानी बताने। ओ माय गॉड, मतलब भी ने खत्म किया था। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो उस टाइम देखना चाहती थी कि कैसे विन ने इन लोगों को खत्म किया था। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ अपने पहले रूम में रेस्ट कर लो। फिर हमारा जो विन था और लैंडवांची उसे लेके अपने रूम में लेके जाते हैं। और हमारा लैंडवांची बोलता है कि देखो ये हमारा रूम है, सच में तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है। फिर हमारा लैंडवांची आके विन को हक कर लेता है। क्या कर रहे हो लैंडवांची? क्या कर रहा हूँ? अपने ओमेगा को पकड़ रहे हैं हम लोग। फिर लैंसन भी पकड़ लेता है।
तुम दोनों फिर से क्या मेरे साथ शुरू होना चाहते हो? क्या करें? तुम्हें देखने के बाद तो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और हमारा लैंडवांशी विन को फिर से पेट पे पटक देता है और लैंडवांशी और लैंसन विन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है और विन का बस लैंडवांशी लैंसन लैंडवांशी और लैंसन के नाम पे मन करता जा रहा था।